एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और हर बात पर तुरंत विश्वास करते थे। उनकी अच्छाई और आतिथ्य के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। उस गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति भी रहता था। लोग उनकी सलाह सुनते थे, इसका पालन करें। जब एक ठग ने उनके बारे में सुना तो वह बहुत बुरी हालत में उस गांव में पहुंचा और लोगों को अपनी डकैती की झूठी कहानी सुनाई। इन लोगों को उससे सहानुभूति हुई और उसने उसके लिए एक घर में रहने की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद ठग ने उन्हें धोखा देने की सोची। उसने लोगों से कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दो, मैं अपने जीवन यापन के लिए लकड़ी काटूंगा। मैं तुम लोगों पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। लोग सहर्ष सहमत हो गए और एक कुल्हाड़ी दे दी। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। वह सारा दिन वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा और शाम को वह कुल्हाड़ी लेकर खाली हाथ लौटा। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि क्या कोई सूखा पेड़ नहीं है। ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे न काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रिजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तुने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहां बैठा उस पर गौर करता रहा, लेकिन जब तक आजमा न लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठग ने कहा, आप सभी जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ यात्री हूँ। खैर, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? चूंकि आप लोग मेरे उपकारकर्ता हैं, इसलिए मैं आपको यह नुस्खा बता रहा हूँ ताकि आपके उपकारों के बदले में मुझे कुछ मिल सके। लोगों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और इस नुस्खे को आजमाने का फैसला किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने गांव वालों को समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उसने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन्हें ट्रंक के पास रख दिया पेड़। रात को ठग ने वहां जाकर पैसे गिन लिए और उतने ही पैसे अपने पास रख लिए। अगली सुबह जब लोग वहां गए तो पैसे सचमुच दोगुने हो गए। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ठग के कहने पर उन्होंने सारे पैसे वहीं छोड़ दिए ताकि पैसे फिर से दोगुने हो जाएं, और आश्चर्य है कि यह कैसे हो सकता है। बहुत सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह एक धोखेबाज था। यह विचार आते ही वह शाम के समय उस पेड़ के पास झाड़ियों में छिप गया। जब अंधेरा घिरने लगा तो वहीं ठग छिपकर आया और उतना ही धन रख लिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने यह देखा और बहुत देर तक हंसता रहा। अगली सुबह लोगों को फिर वहां दोगुनी रकम मिली। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह आदमी सच कह रहा है और यह पेड़ एक चमत्कारी पेड़ है। ठग ने उनसे कहा कि अगर तुम लोग यहाँ ढेर सारा धन लगाओगे तो तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। उसने भी अपना पैसा नहीं जोड़ा और उनसे कहा, यह अल्लाह की कृपा है, मुझे और अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। शाम का साया घिरते ही बुद्धिमान व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने जल्दी से सारा धन बोरों में भरकर एक नाले के पास छिपा दिया और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर उसकी पोटली बना ली, और रात को ठग खुशी खुशी वहां आ गया। वह समझ गया कि आज लोगों ने कपड़े में पैसे बांधे हैं। उसने पोटली उठाई और वहां से चला गया। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यकीन हो गया कि वह दोबारा धोखेबाज बनकर नहीं आएगा तो वह भी घर वापस लौट आया। अगली सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो वहां से पैसे गायब थे और उन्होंने अपना सिर पीट लिया। वे ठग के पास पहुंचे, लेकिन वह भी शाम तक नहीं मिला। इस बीच ठग ग्रामीणों की पहुंच से बाहर निकलने के लिए 2 दिनों तक चलता रहा। काफी दूर जाने के बाद वह एक जगह रुका और उसने गठरी खोलकर देखी तो उसमें पैसे की जगह पत्थर थे। वह लड़खड़ा गया। उसे एहसास हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी तरह अपने धोखे का एहसास हो गया है और उसने मौके का फायदा उठाया है। लेकिन अब जब वह वापस चला गया तो उन्होंने उस पर विश्वास करने के बजाय ठग माना और अच्छी तरह से मरम्मत की खिसकना। दूसरी ओर जब गांव के लोग बहुत परेशान हो गए तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें पूरी घटना बताई, और जो ठग इस गांव के लोगों को लूटने आया था वह खुद लूट गया।